गांव खेड़ी करमू में रविदास आश्रम में दुकान विवाद को लेकर ग्रामीण इकट्ठा हुए। शामली गांव खेड़ी करमू रविदास आश्रम शामली जिला गांव खेड़ी रवि संत रविदास आश्रम प्रबंधक महात्मा चंद्रदास ने बताया कि आश्रम के बाहरी प्रांगण में 12 दुकानों का निर्माण कार्य 2010 में पूर्ण रूप से हुआ था। अतः प्रबंधक ने बताया कि 2011 में 2012 की 12 दुकानों को किराए पर दिया था और महात्मा चंद्रदास ने बताया कि मेरे गुरु समान दास जी महाराज के आदेश अनुसार ये 12 दुकान किराए पर दी गई थी। और प्रबंधक महात्मा चंद्रदास जी ने बताया कि ये 12 दुकानों को 14 से 15 साल हो चुके हैं और सभी दुकानें किराए पर चली हुई हैं। और महात्मा चंद्रदास जी ने बताया कि 14 सालों से एक भी दुकानदार ने किराया नहीं दिया है और 3 दुकानदारों ने पूर्ण रूप से कब्जा किया हुआ है। और महात्मा चंद्रदास जी ने बताया कि मैं सारी परेशानियों को देखते हुए शामली कोतवाली पहुंचा और सारी जानकारी हल्का दरोगा शामली कोतवाली को दी। हल्का दरोगा ने आश्वासन दिया, जी बाबा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, हर संभव आपकी मदद करने को तैयार है। महात्मा चंद्रदास जी अपना प्रार्थना पत्र कोतवाली हल्का दरोगा को सौंप कर अपने आश्रम पहुंचे और गांव वालों को इसकी जानकारी दी। बता दें कि गांव के जिम्मेदार लोगों द्वारा सभी दुकानदारों को बुलाने का प्रयास किया और सभी को समझाया, मगर कोई भी दुकानदार समाज के जिम्मेदार लोगों की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हुआ और कहने लगे कि ये दुकान हमारी है, हम 14 से 15 सालों तक यहाँ पर काबिज हैं। यह सारी बात सुनकर महात्मा चंद्रदास जी उनको समझने लगे यह दुकान आश्रम की है और मेरे गुरु समनदास जी द्वारा आप लोगों को दी गई थी और आज तक भी आप लोगों ने एक भी दुकान का किराया जमा नहीं कराया। और महात्मा चंद्रदास बोले कि मैं अब दुकान खाली चाहता हूँ, आप हमारे आश्रम की दुकान खाली कर दो। ये बात सुनकर 3 दुकानदारों ने महात्मा चंद्रदास को बुरा भला बोलने लगे और फिर महात्मा चंद्रदास जी ने गांव वासियों को उसकी जानकारी दी। फिर गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा पंचायत बुलाई गई। पंचायत का निर्णय ये रहा कि महात्मा जी आपको मीडिया का सहारा लेना चाहिए, अब तो प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, आपकी सरकार में भी आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसकी जानकारी आप मीडिया को दो। तब जाकर महात्मा चंद्रदास जी ने मीडिया को अपने आश्रम बुलाया और सारी की सारी समस्याएं पत्रकारों के सामने रखीं। और महात्मा चंद्रदास जी ने बताया कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी उम्र 80 साल है और मैं 50 साल से यहाँ पर अपने गुरु संत समन दास जी आदेश अनुसार यहाँ सेवा दे रहा हूँ। ये सारी बात रखते हुए महात्मा चंद्रदास ने गुहार लगाई है कि मुझको न्याय दिलाओ और मेरा उत्पीड़न बंद करो। ये सारी बात प्रबंधक महात्मा चंद्रदास जी ने रखी। इस गुप्ता शामली से खेड़ी करमू रविदास मंदिर में आ पहुँचा हूँ, जहाँ पर ये 12 दुकानें किराए पर चढ़ी हुई हैं। इनमें 3 दुकान को लेकर ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और इन 3 दुकानों पर विवाद चल रहा है। आपका नाम? चंद्रदास है करूँ मेरा नाम है चंद्रदास। यहाँ रविदास मंदिर में रहूँ। 12 दुकानों पे कब्जा कर रखा। 3 दुकान किराया नहीं दे रही। किराया देने के लिए क्या कह रही हैं? नु कहे कहीं ले चले जाओ, हम कब्जा नहीं छोड़ने के। आपका नाम जी? मैं गुरु जी का सेवक हूँ। आपका क्या कहना? मेरा यही कहना है जी, आश्रम में रह रहे गुरु जी हैं हमारे। जैसे 12 दुकान चढ़ी हुई हैं, 12 दुकान में से कितनी दुकान किराया नहीं दे रही? 3 दुकान किराया नहीं दे रही थी। क्या कह रही मैं किराया देने के लिए? मैं तो मना ही कर रही बिल्कुल। अच्छा, आप कौन जी? मैं राम किशन हूँ जी दास जी। मैं महात्मा की सेवा में हूँ जी, आज मंदिर की सेवा में रहूँ जी। ये जो 12 दुकान किराए पर चढ़ी हुई है जी, और इन 12 दुकान में कोई थम का किराया दे रही, पूरा किराया कोई नहीं दे रही। कभी 2 महीने का रोक लेते हैं, कभी 4 महीने का रोक लेते हैं। 3 दुकान तो बिल्कुल इन्होंने कंजूसी कर रखी किराया देने की। हाँ, कब्जा कर रखा पूरा। अच्छा जी, ये रिनू कह रहे हैं और पूरे गाँव की 36 कौम की पंचायत करो, जब आप गिरा देंगे। बता 36 कौम मंदिर आएगा, बड़ा सामाजिक काम का मंदिर है, हरिजनों मंदिर है जी। और बस इसी में सब घोटाला कर रखा है इन्होंने। 3 दुकानों वालों ने मीटिंग लगाते हैं जी बाहर सड़क पर, मीटिंग से, और बस कोई आग दिखाता, कोई कुछ कहता है, जो आवे और चले जा मीटिंग लगा के। चलो, ये जैसे मंदिर का विकास कार्य रुका है, ये क्यों रुका हुआ है? ये मंदिर का किराया ना आने की वजह से ही रुका हुआ है जी। अगर इनको किराए के लिए कहें तो जो क्या नाम जो है ना, बाहर निकलते आते जाते भी जो है ना गाली गलौज करते हैं जी। आप ये बताइए, कहने लगे जैसे 3 दुकानें जो किराया नहीं दे रही, ये
क्या कह रही है? आपने क्या पुलिस में या कहीं भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? आज इनके खिलाफ कार्रवाई की है, पुलिस तो कह रही है हम तो कोशिश कर रहे हैं पूरी, उन्होंने तो प्रयास तो कर रहे हैं, ये तो है खाली नहीं कर रहे हैं, चाहे कोर्ट तक चले जाओ हम खाली नहीं करेंगे, हम भी चंद्रकांत के साथ में सेवक हैं। तो आपने जैसे थाने में रिपोर्ट की है, पुलिस प्रशासन को कोई भी प्रार्थना पत्र दिया, उसमें उनका क्या कहना है? उनका ये कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, लग रहे हैं अपना, ऐसा कुछ नहीं है, मदद करेंगे पूरी जहाँ तक हमारे से होगी।